नमस्कार दोस्तों। पूर्व एक्ट्रेस सना खान खासे नाराज हैं और वो कह रही हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कान के नीचे 2 तमाचा लगाना चाहिए। और वो इसलिए कह रही हैं क्योंकि पिछले दिनों यानी 15 दिसंबर को बिहार के गया में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। वही एक महिला डॉक्टर का नीतीश कुमार ने अपने हाथों से हिजाब हटाने का प्रयास किया। इसी के बाद से यह मामला तूल पकड़ लिया और सना खान पूर्व एक्ट्रेस हैं और इस समय वो खासी नाराज हैं और भड़की हुई हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। और नीतीश कुमार को कह रही हैं कि कान के नीचे उनके 2 तमाचे लगाने चाहिए थे। और जब ये सब कुछ हो रहा है तो सना खान कह रही हैं कि जब ये प्रकरण हो रहा था और जब वो एक हिजाब वाली महिला का वो हिजाब हटाने का प्रयास कर रहे थे तो उस वक्त वहाँ खड़े कुछ अधिकारी और लोग दांत निपोर कर हंस रहे थे। और इसलिए हंस रहे थे कि एक नकाब वाली महिला के साथ ये हो रहा था। क्या नकाब वाले महिला को इस तरह से प्रताड़ित किया जाएगा? सामाजिक रूप से उसको इस तरह से उसके साथ हरकत की जाएगी जिससे कि उसको शर्मिंदगी महसूस हो? ये कैसे हो सकता है? ये सभ्य समाज में कैसे हो सकता है? और जब सरकारें ये कहती हैं कि महिलाओं की रक्षा, महिलाओं के हित, महिलाओं की सुरक्षा की बात करती हैं और ऐसे समय में एक महिला का हिजाब हटाने का प्रयास करने वाला, वो भी कोई और नहीं, एक मुख्यमंत्री ऐसा करेगा? इस पद पर रहते हुए अगर कोई इस तरह से प्रयास कर रहा है, हिमाकत कर रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? माफी सार्वजनिक रूप से वो क्यों नहीं मांगता है? देश के सामने सार्वजनिक रूप से नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए, ये सना खान कह रही हैं। और सना यही नाराजगी नहीं रुकती है और सना खान कहती हैं कि अगर हिजाब वाली महिलाओं और लड़कियों के साथ अगर ऐसा होगा तो चुप नहीं रहा जाएगा और उसके खिलाफ अगर कोई सोचता है कि आवाज़ नहीं उठेगी तो आवाज़ उठेगी। सना खान के साथ ही तमाम हस्तियों ने आवाज़ उठाई है और उस महिला के पक्ष में लोग खड़े हुए हैं जिस महिला के हिजाब को हटाने का प्रयास बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। तो वो महिला है कौन? वो महिला डॉक्टर है। महिला डॉक्टर है, कोलकाता की रहने वाली। बिहार में वो डॉक्टर नुसरत परवीन, जिसको कि इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के तरफ से प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा था और प्रशस्ति पत्र जब वो महिला ले आई और जब वो ले रही थी तो मुख्यमंत्री उस महिला डॉक्टर यानी नुसरत परवीन के हिजाब को हटाने का प्रयास किया। उसके बाद से वो डॉक्टर नुसरत परवीन असहज हो गई और वहाँ से जाने के बाद अपने भाई को उसने फ़ोन कर सारी बात बताई और उसने कहा कि मुख्यमंत्री हो सकता है कि किसी अन्य इरादे से उन्होंने ऐसा न किया हो, फिर भी अगर मेरे साथ इस तरह से हिजाब हटाने का जो प्रयास किया गया वो मेरे लिए काफ़ी लज्जापूर्ण है और मेरा अपमान है। इस लिहाज से अब हम बिहार नहीं रहेंगे। तो भाई ने कहा कि तुम वापस लौट आओ, कोलकाता आओ। महिला डॉक्टर नुसरत परवीन का कहना है कि मेरे माँ पिता ने कभी नहीं ये सिखाया कि बिना हिजाब का रहना है। अपने हम स्कूल से लेकर कॉलेज तक, मेडिकल कॉलेज तक हमने पढ़ाई की, हिजाब में पढ़ाई की, लेकिन जिस तरह से सार्वजनिक स्थल पर मेरे हिजाब को हटाने का प्रयास मुख्यमंत्री ने की, इससे मैं असहज हूँ और मैं अपमान महसूस कर रही हूँ। इतना ही नहीं, उसने कहा कि उस समय और हमको अपमानित होना पड़ा जब वहाँ तमाम खड़े बड़े अधिकारी हंस रहे थे। अब भाई का कहना है कि जो उसकी बहन है डॉक्टर, वो इस समय मेंटली काफ़ी वो पीड़ा महसूस कर रही है और ऐसे हालात में बिहार में अब वो नौकरी नहीं करेगी। डॉक्टर नुसरत परवीन ने कहा कि अब हम बिहार में नौकरी नहीं करेंगे और नौकरी छोड़कर नुसरत परवीन कोलकाता जा चुकी है। बिहार की नौकरी छोड़कर
आप अब जरा समझ सकते हैं इस देश में क्या चल रहा है, जहां महिलाओं की सुरक्षा और उनके सम्मान की बात प्रधानमंत्री से लेकर सबसे निचले तबके के लोग कहते तो जरूर हैं, लेकिन क्या हो रहा है? एक प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी महिला का हिजाब हटाए, ये कैसे मंजूर, इसको कैसे कोई सही ठहरा सकता है? वैसे कई जगहों पर कई बार महिलाओं के साथ इस तरह के कई ऐसे काम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किए हैं, जिसकी काफ़ी भर्त्सना की गई, काफ़ी उसका आलोचना हुआ, लेकिन वो हैं कि इससे चूकते नहीं और बार बार महिलाओं का इस तरह से वो अपमान कर रहे हैं। इस बात की पूरी फहरिस्त है और सोशल मीडिया से लेकर मेन मीडिया तक ये बात फैली हुई है। इतना ही नहीं, डॉक्टर नुसरत परवीन के भाई ने आरोप लगाया मीडिया पर कि अगर कोई और भी बात होती है तो मीडिया पर घंटों घंटों और कई दिनों तक डिबेट होते हैं, लेकिन आज एक महिला मेरी बहन के साथ हुआ तो मीडिया चुप है। मेन स्ट्रीम की मीडिया पर न कोई बहस है न कोई डिबेट है। तो क्या देश के अंदर हिजाब पहनना और हिजाब वाली महिलाओं को क्या हिकारत की नज़रों से देखा जाएगा और देखा जा रहा है? ये अब सवाल खड़ा हो गया है और इसको लेकर तमाम संगठन और तमाम लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री, प्रदेश का मुखिया किसी हिजाब वाली महिला के साथ इस तरह की हिमाकत कैसे कर सकता है और उसका हिजाब सार्वजनिक रूप से हटाने का प्रयास कैसे कर सकता है? क्या उसको इतनी तमीज़ नहीं कि वो इस तरह से करे? इसी को लेकर एक्ट्रेस, जो पूर्व एक्ट्रेस रही हैं सना खान, वो काफ़ी नाराज़ है और सना खान का कहना है कि ऐसे व्यक्ति के तो कान के नीचे यानी गाल पे 2 तमाचे जड़ना चाहिए और मैं रहती तो निश्चित 2 तमाचे लगाती। और जो उसके पीछे खड़े अधिकारी थे जो खिसिया रहे थे, हंस रहे थे, दांत निपोड़ रहे थे, वो गधे, उनको सना खान ने कहा है कि ये गधे थे और गधे के तरह से ये वहाँ हिनहिना रहे थे, हंस रहे थे और जो अधिकारी इस तरह से कर रहे थे उनको सना खान ने कहा है कि एक गधे के रूप में थे। तो सना खान भड़की हुई हैं। इसी तरह से मुनव्वर राणा की बेटी, उन्होंने भी कड़ी आपत्ति जताई है और मुस्लिम संगठन से लेकर तमाम संस्थाओं ने, तमाम बड़ी हस्तियों ने इसकी भर्त्सना की है, इसकी घोर निंदा की है और नीतीश कुमार की आलोचना की है। लेकिन मजाल क्या कि एनडीए सरकार में शामिल वहाँ जो भी दल हैं उनके तरफ से भी कोई भर्त्सना की जाती, उनके तरफ से भी इस पर माफ़ी मांगा जाता, ऐसा कुछ नहीं। उल्टे सरकार में शामिल लोगों के तरफ से एक सफाई दी जाती है कि भाई मुख्यमंत्री हैं, अगर उन्होंने हिजाब छू लिया या हिजाब थोड़ा नीचे खिसकाने का प्रयास किया तो उसमें हो हल्ला क्यों मच रहा है? आखिर वो भी तो एक इंसान हैं। अगर चेहरा पर से उन्होंने हिजाब हटाने का प्रयास किया तो क्या बुरा किया? ये थेथरई को आप समझ सकते हैं, ये पूरी तरह से थेथरई है और नीतीश कुमार को बचाने की जुगत है और इस तरह की बातें इसीलिए एनडीए में शामिल सभी दलों के तरफ से की जा रही है। तो ये हमारे देश का हाल है, नेताओं का हाल है और मुख्यमंत्री की क्या बताया जाए, इसके पहले भी उन्होंने कई बार महिलाओं का अपमान किया है और आज जब ये नुसरत परवीन की बात आई है, एक डॉक्टर की बात आई है, तो इसको लेकर लोग मुखर हुए हैं, आवाज़ उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये इस आवाज़ उठाने से हमको कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, हम फिर किसी दूसरी वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।